हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं इस वक्त सेंट जेम्स स्कूल में 13D में मौजूद हूँ और मैं इस स्कूल को जो मैंने सर्वे किया है, देखा है, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त जो एजुकेशन कंप्लीट करके जा चुके हैं और अभी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, हम उनके दरमियान हैं। जनवरी के एक ऐसा नया स्टार्ट हुआ है जो फर्स्ट ईयर का बैच है। तो मैं मैम से कहूँगी कि ये जो बच्चे हैं, ये जो प्रोफेशन इख्तियार कर रहे हैं, इनके आगे चल के इनका क्या फ्यूचर है इसमें। तो मैडम आर्ता, प्लीज़ आप हमें बताइएगा कि ये जो इनका ये बच्चे आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये बच्चों का फ्यूचर कितना ब्राइट है, आगे चल के ये क्या कर सकते हैं इसमें। कोई बात ये जो है अभी न्यू, पहले तो बता दूं फर्स्ट सेमेस्टर है जेनेरिक प्रोग्राम। ये आगे चल के जो है MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं और प्रिंसिपल बन सकते हैं। और ये 17 ग्रेड इनको इनिशियल स्टेज पे ही 17 ग्रेड मिलेगा, क्योंकि पहले जो आते थे उनको 16 मिलता था। अब ये जेनेरिक वाले को जाते ही अगर गवर्नमेंट में जाते हैं तो इनको पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद इनको 17 डायरेक्ट मिलेगा। अगर MSc करते हैं तो PhD करते हैं तो इनका ब्राइट फ्यूचर है। ये है। ये इसके लिए बेसिक जो एजुकेशन आप बता दीजिए। बेसिक एजुकेशन इनके लिए जो है वो इंटर होना चाहिए 50%। नो FSC जो है वो 50% होना चाहिए। और उसके बाद इनका टेस्ट इंटरव्यू होता है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होती है, देन जो है ये लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं, इनकी बात सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये 50% जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो वो उसका 50% क्राइटेरिया है। लेकिन जो है हाँ, हम लोग जो है जहाँ पे मेरिट पे लेते हैं, कभी मतलब हमारे पास अगर 80% वाले ज़्यादा हैं, 70% वाले ज़्यादा हैं, उसके बाद उन्होंने टेस्ट भी बड़ा अच्छा क्लियर किया है, फिर इंटरव्यू में उनका मतलब एटीट्यूड है, जो भी इंटरव्यू में हम चीज़ें देखते हैं वो अगर अच्छी आती हैं तो फिर हम 80% 70% वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो ज़्यादा हमारे पास जो स्कूल में आ रहे हैं वो 17-80 और इस बाद दफ़ा इससे भी अबव आ रहे हैं। आप जो इसमें जब क्वांटिटी में लेते हैं तो आप ये फीमेल या मेल का कोई इशू तो नहीं होता कि इतना फीमेल ने इतना मेल ने? नहीं, पहले मतलब 2000 मतलब ये पहले 2 साल पहले जो था हमारे पास जो है ना परसेंटेज थी 50 नो 50 बल्कि 45% बच्चियाँ होनी चाहिए और 5% जो है बच्चे होने चाहिए। तो उसके बाद फिर ये अभी जेनेरिक में हुआ तो आई फील प्राउड कि मैंने इसके लिए स्टैंड लिया प्लेटफार्म ऑफ द सोसाइटी हॉस्पिटल। तो फिर ये इसके बाद फिर काफ़ी और लोगों ने फिर ओपन मैरिड हो गया। क्या फील करते हैं तो आप मुझे बताएं। मैंने ये प्रोफेशन अपनी चॉइस से सिलेक्ट किया और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ये प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट किया है और मैं आगे MSc भी करूँगी जैसे कि मैम ने बताया। और इस प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है जो कि सारे जानते हैं और अच्छा लग रहा है मुझे। मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने डिसीजन। आप क्या कहेंगे उन बच्चियों को जो अपनी एजुकेशन ले रही स्कूलिंग में है, इस वक्त स्कूल में है, तो उन बच्चियों को आप क्या ऑफ़र करेंगे? मैं इनको सिर्फ यही कहूँगी कि ये वाली फील्ड जो है वो बहुत अच्छी है फ्यूचर के लिए। तो जिनका भी मेडिकल में इंटरेस्ट है तो वो BSc ज़रूर करें। नहीं, मैं किसी प्रेशर से नहीं आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है और अभी हमारे मिड टर्म भी होने वाले हैं और फिर जून में हमारे फाइनल्स हैं। मैं बॉयज़ से पूछूंगी क्योंकि ये एक प्रोफेशन एक मुद्दत तक फीमेल्स में रहा है, तो मैं बॉयज़ से पूछूंगी बॉयज़ को कैसा लगा है कि फ़ीमेल्स में आके फिर एक नर्सिंग, फिर एक पेशेंट्स को एक बड़ा, क्योंकि एक मेल के लिए कॉन्सेप्ट है इनके दिल थोड़ा सख्त होता है, ये इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि ये सॉफ्ट होती हैं, ये केयरिंग होती हैं। तो इनको भी आकर नर्सिंग में प्रोफेशन में एक सॉफ्ट होना पड़ता है, केयरिंग होना पड़ता है। तो बेटा आपको क्या लगा कि जब आपने आपने को तैयार किया इसके लिए? जी, मेंटली हम बिल्कुल प्रिपेयर थे क्योंकि हमें पता था कि मेडिकल फील्ड में तो क्या कहते हैं सभी होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। हॉस्पिटल में चले जाएं डॉक्टर से सब मेल फीमेल सभी होते हैं, तो करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है, हम करते हैं सब क्लास में। आप क्या चाहेंगे जो बॉयज़ हैं हम आए इस प्रोफेशन में?
जी बिल्कुल आए, हम भी हैं और बॉयज़ को मैं कहूँगा कि आ जाए। आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है इसमें? जी बिल्कुल। फ्यूचर नज़र आ रहा है? जी जी। आप बेटा जब आए इस प्रोफेशन में ये महसूस किया कि मतलब हमें खुद को अपने वतन के लिए सर्व करना जी, इस यहाँ बॉयज़ को भी आना चाहिए और ख़ुद को अपने लोगों के लिए सर्व करना चाहिए, ठीक है, केयर करके जो जिन लोगों को ज़रूरत है उसके लिए। थैंक यू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जेम्स स्कूल के लिए, जो अपने बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को और मिक्स बच्चों को, सबको ये इसी तालीम दे रहे हैं कि वो आगे चल के प्रोफेशन इख्तियार करें। और जब तक ये अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे और अपना इस प्रोफेशन को हमेशा के लिए इख्तियार करेंगे तो मेरा ख़्याल है उनका बहुत ज़िंदगी का एक खूबसूरत उनकी एक मेमोरी याद रहेगी कि हमने कहाँ से स्कूलिंग की थी। और वो प्रिंसिपल, वो टीचर भी बच्चों को याद रहते हैं जो इनको इस मुकाम तक लाते हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं इस प्रोफेशंस के लिए हैं। हम इनके लिए शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, सर जेम्स और स्कूल ने। और मैं जेकब JVTV की शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें हमेशा ये सब चीज़ें, हमारी सहूलतें हमारे घर तक प्रोवाइड करते हैं। तो मैं कहूँगी सब आएँ इस प्रोफेशन में, एक खूबसूरत इख्तियार करें। तो मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, आपने जो सेंट जेम्स का नाम लिया या कह रही हैं, मैं ये बड़ा क्लियरली मतलब मीडिया को बताना चाहती हूँ कि ये क्रिश्चियन अदारा जो है, प्राइवेट अदारा, ये वाहिद अदारा है। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे साथ जेम्स 87 से मेरे साथ रहा है, तो ये उस वक्त कोई प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट नहीं होता था। ये कहता था मैंने स्कूल खोलना है, तो हम लोग इसको मजाक करते थे, कहते थे ये स्कूल, हमें को खुद नहीं पता था, हम कहते थे ये क्या स्कूल खोलेगा प्राइवेट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए उसका वो विजन था और उसने पूरा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि इसके नहीं तो पहले स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, वो बैचलर भी रख लेते, जैसे पोस्ट RN पुरानी नर्सेज ने किया या कुछ है, उसको प्रिंसिपल रख दिया। तो उससे देखें एक पोस्ट RN नर्स है तो वो अपने इक्वल को कैसे पढ़ा सकती है या कैसे मैनेज कर सकती है। नो डाउट बहुत बड़ी बड़ी अच्छी है हमारी नर्सेज मैनेजमेंट में, लेकिन मैं फेवर करती हूँ कि MSc नर्सिंग इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रिंसिपल। तो आप क्या कहेंगी, जो बच्चियाँ आएँ वो दिल से आएँ, किसी मजबूरी से नहीं आएँ? नहीं, बच्चियाँ को आना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये अगर आप बहुत 3-4 डिकेड पहले देखें तो ये प्रोफेशनली मतलब बच्चियों का था, फीमेल का था। वो अच्छी केयर करती हैं, डेफिनेट वो घर में बच्चों की तो पेशेंट की भी अच्छी केयर करेंगी। लेकिन नो डाउट आजकल मेल हैं तो कम से कम हमारी शॉर्टेज पूरी होनी चाहिए और वो भी अच्छी केयर देते हैं पेशेंट को, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो नर्सिस की जो कमी है किस हद तक है और कैसे पूरी होगी? पाकिस्तान की कमी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैं नंबरिंग में तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं बताती हूँ कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे एक पेशेंट है तो एक ही नर्स होना चाहिए। क्रिटिकल की बात कर रही हूँ, जो ICU में वेंटिलेटर पे एक है, तो हमारे यहाँ ये रेशो नहीं है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग है। हमारे पास जो 4 के ऊपर 1 है हमारे पास इस वक्त डिफरेंट है। मतलब मैं आपको बता दें एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक में अभी याद नहीं है, मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट है, क्रिटिकल से मराद के जैसे वेंटिलेटर पे एक पेशेंट है उस पर एक नर्स एक पेशेंट होगा। बाकी अगर आम पेशेंट है जैसे मेडिकल में है कोई है तो 4 पेशेंट पे जो है ना एक नर्स है। लेकिन हम कोसर ने पता है क्या किया था, बहुत बड़ा काम किया था। हम इस वक्त मौजूद हैं सेंट जेम्स इंस्टीट्यूट में, जो कि इनका बहुत अहम किरदार है नर्सिंग प्रोफेशन के लिहाज से। इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में इनके जो स्टूडेंट हैं इस वक्त सर्विस अंजाम दे रहे हैं। और मैं सर जेम्स के पास मौजूद हूँ, उनसे पूछूंगी ये सफ़र जो उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया क्या इनका ख्वाब था। और मुझे सुनने में यह आया कि ये इनका ख्वाब था, इनकी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि वो ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जिसमें नर्सिंग दुनिया में, पाकिस्तान में नर्सिस की शॉर्टेज है ये पूरी हो सके। तो मैं इस वक्त सर जेम्स के पास मौजूद हूँ, ये हमारी खुशकिस्मती है। सर आप अपने सफ़र के बारे में बताएँ। थैंक यू वेरी मच आपका कि सबसे पहले तो आपका और आपके टीवी चैनल का बड़ा शुक्रिया, ठीक है, जेकब चैनल का, जिन्होंने हमें मौका दिया और बड़ा थैंकफुल हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैंने ख़ुद ही जब नर्सिंग में आया था तो मेरा एक ये था कि नर्सिंग में बहुत सारी चीज़ें जो थी उस वक्त कमियां हम में रह गई थी, जो चीज़ें हम पूरी ना कर पाए। तो अब हर बंदा हर चीज़ अपनी कमियां पूरी नहीं करता, तो मैंने कहा कि जो चीज़ें हम नहीं हासिल कर सके हम वो किसी को दे के हासिल कर सकें, ठीक है।
और मेरा असल में जो बुनियाद है वो माजूर बच्चों के अदारे से शुरू हुआ था। तो माजूर बच्चों के अदारे से शुरू हुआ था, जो 70-80 बच्चे थे और 2 माजूर बच्चों के अदारे मेरे दारुल रहमत के नाम पे। तो वहाँ से फिर हमने प्राइमरी हेल्थ केयर शुरू किया, फिर नर्सिंग में मैं था। तो नर्सिंग का जो मेन जो शॉर्टकट में आपको मैं बताता हूँ कि हमने मेल नर्सिंग से शुरू किया। फ़ीमेल नर्सिंग इसलिए नहीं शुरू किया, फ़ीमेल के बेशुमार इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, और जब फ़ीमेल के बेशुमार इंस्टीट्यूशन थे तो वो दाखिले तो मिलते, मेल के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेल से ये होता है कि मेल जो होते हैं उससे फैमिली डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर 20-25 लड़कियां लेते हैं, उसमें 6-7 ऐसी हैं जो अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करती रहती हैं और बाकी कुछ की शादी हो जाती है। तो वो ऐसे भी हैं जो फैमिली उनको जॉब नहीं करने देते, ठीक है ना। तो जब उनको वो जॉब नहीं करने देते, ठीक है, हाँ, तो जॉब नहीं करने देते तो उससे ये होता है कि वो उनकी जो है वो सेल्फ़ डेवलपमेंट होती है, वो फैमिली डेवलप, क्योंकि वो कमा तो रही ही नहीं है, तो वो सेल्फ़ डेवलपमेंट हो जाती। और जो मेल है उसने जब तक ज़िंदा रहना है उसने यानी काम करना है। और एक मेल नर्स अगर हम तैयार करते हैं तो वो अगर सही तरह से ट्रेनिंग करे और ऑनेस्टी ईमानदारी से काम करे और खुदा के खौफ से काम करे तो 3 ख़ानदान वो बना सकता है, ठीक है। पहले जब ट्रेनिंग करता है, शादी के दौरान नहीं हुई तो ख़ुद, शादी के दौरान अपना और अपने घर का, और प्लस वो ससुराल वालों की भी हेल्पफुल होता है। तो 3 ख़ानदान जो है वो कर सकता है अगर इस तरह से है। तो ये था। और पाकिस्तान में सबसे मुझे एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जितने भी नर्सिंग जो है वो मतलब निकले, हमारे जितने भी क्रिश्चियन अदारे भी थे और दूसरे भी हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे पास से स्टूडेंट्स जो है वो निकले हैं। और दूसरी बात यह है कि बीइंग ए नर्स, पाकिस्तान में सबसे पहला नर्स मैं हूँ जिसने नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला, और इस वक्त तो 6-7 मेरे अपने स्टूडेंट हैं जिन्होंने नर्सिंग कॉलेज खोल लिया है। तो ये हमने अवेयरनेस दी कि एक नर्स सिर्फ वो डॉक्टरों की मरून मिन्नत या उनके अंडर में नहीं, बल्कि एक नर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली भी अदारे मतलब खोल सकती है। मैं इस वक्त सर जेम्स इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ, और जहाँ पे सर की इतनी सारी खिदमात हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनल इस वक्त एज ए इंस्ट्रक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं। तो उनकी जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हैं, जिन्होंने सर जेम्स से ही ट्रेनिंग और एजुकेशन हासिल की, हमारे दरमियान इनकी स्टूडेंट मौजूद हैं। कोसर आप बताइए कि आपने सर के पास एजुकेशन जो लिए, आप कैसा सर को कैसे पाया? Assalamualaikum, good afternoon everyone. Thank you for Jacob Javed TV who just gave us provide this opportunity on the amazing platform so we can discuss our point of view. थैंक यू। हमारे इंस्टीट्यूट सर जेम्स इंस्टीट्यूट जिससे हम क्वालिफाइड हुए, मैंने बीएससी करी 2012 के अंदर, और फिर उसके बाद मुझे मौका मिला, अब्रॉड गई। मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर्स दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग मी एंड सपोर्टिंग मी टू गो टू अब्रॉड एंड वर्क टू डू, एंड स्पेशली मुझे एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं एक यहाँ पर एक स्टूडेंट ही नहीं थी, मुझे ये मौका मिला कि मुझे कुछ करना चाहिए। और जब मुझे जब ऐसा टर्न आया कि मुझे अपने इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी, तो उस टाइम पर हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड किया और हमें फ्री ऑफ हैंड दिए कि हम वहाँ पर लर्निंग कर सकते हैं अब्रॉड में जाकर कहीं पर भी, और हमें फैसिलिटेट किया कि हमें एनओसीज़ दिए कि हम जाकर हैक से उसको वेरीफाइड करके और अब्रॉड में जाके वर्क करें विदाउट एनी हेजिटेशंस और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस के। स्पेशली हमें थैंक्स कर रहे हैं कि उन टीचर्स का जो हमारे साथ जो हमारी बीएससी के अंदर जो हमें टीच किया, उन्होंने हमें अमेजिंग नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी ताकि हम स्किलफुल होके कम्युनिटी में वर्क कर सकें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स के साथ। तो यहाँ पर एक हमारे पास मैडम मार्था हैं रहमत, जो कि ज़ीरो से हीरो बनी हैं, और वो ज़ीरो से हीरो ऐसे बनी हैं कि जेम्स साहब ने उनको देखा और उनमें क्वालिटी देखी, तो उन्होंने उनको ऑफ़र की कि आप इस प्रोफेशन को, नर्सिंग को इख्तियार करें। उन्होंने इनको उंगली पकड़कर और कहाँ तक आज वो कहाँ पर पहुँच गई हैं, ये सब सर जेम्स की एफ़र्ट है। ऐसे ऐसे बच्चों को उन्होंने उंगली पकड़ के और उनको प्रोफेशनल बनाया है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मार्था रहमत है और मैं सेंट जेम्स में सिंस 2005 से
बल्कि 2002 से मैं सर जेम्स के साथ हूँ। तब हम नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लान में नहीं थे, तब हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर था जिसका नाम था दारुल रहमत। तो दारुल रहमत से इसकी बुनियाद डली और सर जेम्स का एक विज़न था कि वो स्टूडेंट्स के लिए जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जो हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं और हमारे जो यूथ के जवान बच्चे हैं वो इधर उधर नहीं भटकें और वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आएँ और वो अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करें ताकि वो अपनी फैमिलीज़ का सहारा बने। क्योंकि अमूमन देखा गया कि जब बच्चों को कैरियर काउंसलिंग नहीं मिलता है तो उससे बच्चों का जो कैरियर है वो उनका प्रॉपर नहीं, पाथवे उनको नहीं बताया जाता, तो वो अपने लिए कोई स्ट्रीमलाइन नहीं बना सकते। लिहाजा सर जेम्स का ये विज़न था और उन्होंने उस विज़न को कंप्लीट किया सिंस 2005 में, और 2005 से लेकर अब तक इंटरनेशनल और नेशनल हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हुए हैं, जो कि कुवैत में, यूएसए में, यूके में और पूरे वर्ल्ड में जो है वो काम कर रहे हैं और नर्सिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, और जिससे इंस्टीट्यूट का नाम और एक नर्सिंग प्रोफेशन का नाम जो कि कोविड की वजह से और अपग्रेड हुआ है। कोविड ने बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस दी है नर्सिंग प्रोफेशन को, और लिहाजा हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत काम कर रही है कि इस टाइम नर्सिंग प्रोफेशन को इंटरनेशनल के अलावा पाकिस्तान में जो है नेशनल लेवल पे भी जो है बहुत अच्छा स्कोप दिया जा रहा है, जो कि अब बताया गया है कि जो जेनेरिक नर्सिंग है, जो 4 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनका, वो 17 ग्रेड पे स्केल कर रहा है।